वर्तमान में राजस्थान के सबसे चर्चित मामले की मैं बात कर रहा हूँ। स्वर्गीय विष्णुदत्त जी बिश्नोई एक कर्तव्यनिष्ठ, एक ईमानदार, एक सच्चे पुलिसकर्मी ने जिन परिस्थितियों में आत्महत्या की, वो मामला इस समय पूरे राजस्थान में गरमाया हुआ है। और जैसे ही ये सूचना राजस्थान में पहुंची, हर कोई शोक में चला गया था। और इस मामले को एक नया मोड़ 1 घंटे बाद मिला, जब एक चैट सामने आया, एक बातचीत सामने आई। वो बातचीत थी गोवर्धन सिंह जी की व्हाट्सएप पर विष्णुदत्त जी बिश्नोई के साथ। आज सबने देखा यहाँ पर विष्णुदत्त जी के जन्म स्थान, उसके निवास स्थान पर बहुत सारे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, सांत्वना देने के लिए, शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। उसमें आज गोवर्धन जी, एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी भी पहुँचे। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका विष्णुदत्त जी बिश्नोई के साथ संपर्क कब से रहा है? लगभग 10 साल से मेरा मित्र है जी। इसके अलावा वो जनता का देवता था, इस रूप में मेरा वो आइडियल भी था जी। विष्णु जी के बारे में आप, मैं या कोई व्यक्ति उनकी पर्सनैलिटी तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी कि आज राजस्थान में जहाँ जहाँ उनका पदस्थापन रहा है और जहाँ नहीं रहा है, वो सारे लोग आज रो रहे हैं, दुखी हैं जी। जो आपने जो चैट डाला था सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आपसे बातचीत हुई थी, तो वो आपको उसमें क्या मनोदशा नज़र आई थी उनकी? देखिए, घटना से 1 दिन पहले किसी मजबूत, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, न्यायप्रिय पुलिस अधिकारी का ये कहना कि मुझे राजनीति के गंदे भंवर में फंसाया जा रहा है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, बहुत गंभीर बात थी। और इस गंभीर बात को करते समय उनकी मनोदशा निश्चित रूप से गंभीर ही रही होगी। वहाँ राजगढ़ में फिर बाद में मर्डर हो जाना और बहुत सारी जो है कानून व्यवस्था की स्थितियाँ पैदा हो जाना, इस कारण से संभवतः मुझे वो वापस फ़ोन नहीं कर पाए, और मैंने जब फ़ोन किया तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई। सवाल इतना सा है कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को इस हालात में किसने पहुँचाया? अगर किसी ने, एमएलए ने उन पर 3.5 करोड़ के गबन का आरोप लगाया है, जो वो खुद लिखकर चैट में कह रहे हैं, और राजनीति के गंदे भंवर में फंसाने वाला कौन राजनेता है? वो जो कह रहे हैं कि वो पुलिस वाले जो है उनकी भूमिका संदिग्ध है या कमज़ोर है, वो कौन पुलिस वाले हैं? क्या इसका अनुसंधान राजस्थान में उसी सत्ता के एमएलए के हाथ या उसी सत्ता के मुख्यमंत्री के अधीन हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जिन बड़े अफसरों की वो बात कर रहे हैं, वही बड़े अफसर उस अनुसंधान को करने वाले अगर होंगे या उनसे जुड़े हुए होंगे, तो निश्चित रूप से न्याय नहीं मिल सकता और सच्चाई सामने नहीं आ सकती। और जनता को इसके अलावा इसलिए स्वीकार्य नहीं है कि यदि यह जांच, चाहे उसमें कुछ भी विष्णु जी पर आरोप लगाए कोई भी व्यक्ति, हालांकि इनकी हिम्मत नहीं है, अगर इन्होंने एक शब्द बोल दिया उस आदमी के लिए तो ये पेट्रोल को तीली दिखाने जैसा हो जाएगा। ये कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन दबे स्वरों में भी कुछ गलत काम कहते हैं, करप्शन की बात करते हैं, 3.5 करोड़ की बात करते हैं। मैं राजगढ़ में मिला हूँ और राजगढ़ ने कहा कि हमने ऐसा पुलिस वाला देखा ही जीवन में पहली बार है। ऐसी अवस्था में यह आरोप इस सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि विष्णुदत्त जी की सारी सच्चाई हमको राजस्थान सरकार के अधीन नहीं चाहिए, वो सच्चाई हमको सीबीआई से ही चाहिए। इसलिए जनता, परिवार और उनसे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति और पुलिसकर्मी भी ये चाह रहे हैं कि सीबीआई से जांच हो, क्योंकि पुलिसकर्मियों को लग रहा है कि अगला नंबर हमारा है। विष्णु जी के बाद 3 लोग और जा चुके हैं, आज 4 लोगों ने आत्महत्या कर चुके हैं। वो क्या इस सरकार को लगता नहीं है? लगना चाहिए कि वो गृह मंत्री श्री अशोक गहलोत क्या इस व्यवस्था को संभाल पा रहे हैं? ये जो स्थितियां पैदा हुई ना, हर घर में से विष्णु निकलने की स्थितियां पैदा कर दी है। वो जाते जाते कितने काम कर गया कि विष्णु यानी विष्णु जैसा बनने की जो प्रेरणा है, अनेक युवाओं को देकर गया वो। गोवर्धन जी, एक बहुत अहम सवाल करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि वो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर गए कि अनेक विष्णुदत्त बिश्नोई निकले, लेकिन मेरा सोचना अलग है। अगर एक ईमानदार, एक कर्तव्यनिष्ठ, एक सच्चा पुलिसकर्मी इन परिस्थितियों में, जिसको बहुत मजबूत माना जाता है, वो अगर आत्महत्या कर लेता है, सच्चाई के और कर्तव्यनिष्ठता के ऊपर वो अपने आप को समर्पित कर देता है, तो क्या कोई आने वाला युवा इस तरह की हिम्मत करेगा कि मैं भी विष्णुदत्त बिश्नोई बनूं? पहली बात तो पत्रकार जी, आपका सवाल इसलिए गलत है कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि हत्या है या आत्महत्या है जी। केवल किसी पुलिसकर्मी कह देने से हम इसको आत्महत्या नहीं मान सकते। दूसरी बात, अगर हम इस बात को मान भी लें तो भी वह व्यक्ति बहुत अनुशासन प्रिय रहा है
जी। आप देखिए सारी परिस्थितियों के बावजूद, ये सारे चैट रिकॉर्डिंग्स और रोजनामचे के रपटे सामने हैं, इसके बावजूद भी उसने इस बेल्ट की मर्यादा को नहीं छोड़ा और बड़े सम्मान से जो बातें लिखी है वह उसकी जो पर्सनैलिटी को है इंगित करता है। ऐसी अवस्था में यह कहा नहीं जा सकता यह हत्या है या आत्महत्या है। राजगढ़ में उन गुंडों पर जिसने इसने लगाम लगाई, जहां पर रोजाना मर्डर होते थे, उन पर लगाम लगाई, तो यह अभी तय नहीं होगा। क्या आपको लगता है, क्या किसी को भी लगता है यहां पर कि इस राजस्थान सरकार के अधीन अगर यह हत्या हुई है तो इसकी जांच सही हो पाएगी? तो मुझे तो नहीं लगता, किसी को लगता तो अलग बात है। गोवर्धन सिंह जी, कड़वा सवाल करना चाहूँगा आपसे। कहा जाता है कि आपकी छवि पुलिस के खिलाफ हमेशा रही है, आप पुलिस के खिलाफ हमेशा बोलते रहे और आप खुद पुलिस से पीड़ित रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि मेरी छवि एक कानून जानने वाले की रही है, कानून की पालना करने वाले की रही है। और मान लीजिए मेरे खिलाफ कुछ मुकदमे झूठे हुए भी हैं, तो उनको फाइनली हाईकोर्ट के सुपरविजन से कुछ न कुछ अच्छे पुलिस वाले रहे होंगे। और मैं आपको आज ये भी खुलासा कर देता हूँ कि मेरे को भी न्याय दिलाने में विष्णु की कुछ भूमिका रही है जी। यह भी आज पहली बार आपके सामने करता हूं कि मुझे भी न्याय दिलाने में, जो मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, हाईकोर्ट सुपरविजन चल रहा था, उसके अनुसंधान में भी इस आदमी ने बैठ करके मेहनत करके और मुझे न्याय दिलाने का प्रयास किया। मुझे नहीं, अनगिनत सैकड़ों हजारों लोग हैं जो इसके संपर्क में आए, उनको न्याय मिला है। इसलिए आपका कड़वा सवाल कुछ भी रहा हो, सवाल अभी यह है कि इस मामले में कुछ भी परिस्थितियां रही हो, हत्या हो, आत्महत्या हो, दबाव हो, राजनेता हो, पुलिस अफसर हो, सबकी जांच राजस्थान सरकार के अधीन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप इस तरह की परिस्थिति से गुजर चुके हैं, न्याय के मामले में करें या पुलिस के मामले में, आपको लगता है कि इस मामले में न्याय मिलेगा एक वकील के रूप में? मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ जी, राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप अगर मेरा फेसबुक पेज देखेंगे, सैकड़ों एमएलए और एमपी जो हारे हुए जीते हुए राजस्थान के हैं, उन्होंने खुद ने चला करके लेटर दिए, भेजे, फोन कराए कि जनता को बताओ हमने लेटर दे दिया। क्या ऐसा प्रेशर हमने कभी राजस्थान में देखा? इसलिए ये मुख्यमंत्री, मैंने एक बार कहा है और कई मंत्रियों को भी कहा है कि अगला चुनाव नहीं, जीवन में एक भी चुनाव जीत जाओ, क्यों यहां उसकी जाति की बात नहीं है। राजस्थान की हर जाति का, हर धर्म का, हर व्यक्ति, महिला, वो इस मामले में शोकाकुल है और रो रहा है। आप राजनेता को जो भय लगता है ना, वो लगता है वोटों का। इस बार उनको लगा कि हमारे वोटों की जमीन सरक जाएगी, इसलिए दौड़ दौड़ करके एमएलए एमपी पत्र दे रहे थे, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री पत्र दे रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो है इस जांच को सीबीआई को क्यों नहीं देना चाहते? ये वही मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा था कि आनंदपाल सिंह के परिवार और समाज को अगर संदेह है तो सीबीआई को देना चाहिए। क्या यहाँ परिवार में जो लोग बैठे हैं, आप मिले हैं अभी इनसे, क्या परिवार को संदेह नहीं? संदेह है। परिवार कहता है मुझे सीबीआई से कम जांच चाहिए नहीं, समाज को नहीं। यहां समाज की स्थिति से बढ़कर बड़ी सोसाइटी यानी राजस्थान का हर नागरिक कह रहा है कि हमको सीबीआई जांच चाहिए, हमको संदेह है आप पर, सरकार पर, पुलिस पर, नेताओं पर। ऐसी अवस्था में हमको सीबीआई से कम जांच नहीं करानी है। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद न्यायपालिका में जब ये सारे तथ्य रखे जाएंगे, रोजनामचे की रपटे रखी जाएगी, ये जितनी बातें विष्णु जी ने लिखी है वो रखी जाएगी, तो न्याय, मुझे पूर्ण विश्वास है, इतना गंभीर मामला होने कारण से, पुलिस के इन्वॉल्वमेंट होने कारण से, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्णय होने कारण से उक्त मामला केवल और केवल सीबीआई को ही जाएगा। सरकार जो बाद में अपनी बहुत फजीयत कराने के बाद जब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय इसको सीबीआई को भेज देगा, तब ये लोग कहाँ जाएंगे? तब ये लोग नेताओं को और अफसरों को कैसे बचा पाएंगे? यह मैं इन सरकार के लोगों से सवाल करता हूँ। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि आज के युग में सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने खड़े होने की हिम्मत दिखाई है, जज्बा दिखाए। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि दबे दबे शब्दों में सोशल मीडिया के माध्यम से आपके ऊपर भी एक जातिवादी राजनीति खेलने का आरोप लगाया जा रहा है। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। देखिए, मैं ना तो विष्णु जी का रिश्तेदार हूँ जी, ना मैं विष्णु जी की जाति का हूँ, और विष्णु जी को कई साल तक तो मैं ये भी नहीं जानता था वो किस जाति के हैं जी। अगर जिनको आरोप लगाना है, आप कुछ भी जवाब देते रहो, उनका काम आरोप लगाना है। मैं तो उन आरोप लगाने वालों को भी कहता हूं कि आप भी ये मांग करो कि विष्णु जी की सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए। कौन कौन लोग उनसे जुड़े हुए थे, उनकी भी जांच सीबीआई से कराओ। लेकिन अगर आरोप लगाने वालों के मन में यह है
कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, उनकी मंशा अगर यह है, इस मंशा को सफल मैं नहीं, जनता नहीं, पुलिस नहीं, राजस्थान का एक भी नागरिक ऐसा नहीं बचेगा जो नहीं करने देगा इनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोवर्धन सिंह जी बातचीत करने के लिए। ये थे एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी, जिनका एक चैट सामने आया था आत्महत्या के कुछ ही घंटे के बाद में, और उसके बाद में लोगों को लगा कि कुछ विपरीत परिस्थितियों में कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई होगी जहां पर विष्णुदत्त जी बिश्नोई को ऐसा करना पड़ा। हालांकि गोवर्धन सिंह जी इसको एक अलग रूप में देखते हैं, इन्होंने अपनी बातचीत में कहा भी है। फिलहाल हर व्यक्ति को ये उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्दी सीबीआई जाँच की जो लोगों की मांग है उसको पूरा करेगी, और अगर सच में हर व्यक्ति ने पूरी ताकत के साथ इस मांग को उठाया तो सरकार को जरूर इस पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी का जाना, एक ईमानदार, एक कर्तव्यनिष्ठ, एक सच्चे अधिकारी का जाना देश को बहुत बड़ा नुकसान है, और बहुत जरूरी है कि ऐसे मामले की निश्चित रूप से निष्पक्ष और सीबीआई से जांच करवाई जाए। ये हर व्यक्ति की मांग है। आज हम यहाँ पर विष्णुदत्त जी बिश्नोई के निवास स्थान पे आए और परिजनों का भी ये कहना है, और अभी हमने बातचीत की इस मामले में सबसे नज़दीक से जुड़े हुए व्यक्ति एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी से, जिन्होंने भी आखिर में यही कहा कि निष्पक्ष और सीबीआई की जाँच होनी चाहिए। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, सहयोगी पुटिया राजा के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।